जय गुरु जी। जय गुरु जी। नाम क्या है आपका? कहाँ से हैं? हाँ जी, जलंधर पंजाब से। नाम है वीना। हम्म, तो हमने ना लोटा ब्लेस करवाना है। तो करा लीजिए। नो। ठीक है, वो आप यहाँ हमें यहीं भेज दोगे ना? हाँ, आपके घर पे भेजेंगे और बड़े मंदिर जाएंगे, वहाँ से लोटा प्लस करा कर हाँ आपको जी, साथ में स्वरूप भी भेजेंगे, लौकी प्रसाद भी भेजेंगे। ठीक है। ठीक है। मेरे ना हस्बैंड को लीवर की प्रॉब्लम है। हाँ, कोई प्रॉब्लम तो हो आपने गुरुजी से अरदास करनी है। हाँ यहाँ से हम नींबू से धोकर हाँ जी, तो बड़े मंदिर लेके जाएंगे। ठीक है। ठीक है। तो हाँ, नींबू नींबू राख से धोते हैं। ठीक है। अच्छा, तो राख कहाँ से लाए? अरे सुन तो लो, पहले सुना करो ना। हाँ, ऐसे में बात करते थे ना, बीच में कहीं बोलते तो सुनो, एक मिनट अच्छा एक अच्छा, मिनट। ठीक 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 है, मैं सुनाइए। फिर आपको मैं जैसे राख नहीं है तो नींबू से धो लो। ठीक है। हाँ जी। रोज का एक नींबू लग जाएगा आपका लोटे पे। अच्छा। तो रोज अपने मैं नींबू से धो के ब्लेस करने लेके जाऊंगा, उसके बाद मैं आपको भेजूंगा। ठीक है। हाँ जी। तो आपने हल्का सा इसको नींबू से धोकर रात को गुरुजी के सामने रख देना है। अच्छा जी। स्वरूप भी भेजूंगा आपको। ठीक है। अच्छा जी। तो उसके सामने रख देना, गुरुजी से अरदास करनी, जो भी प्रॉब्लम है आपको, गुरुजी मेरे हस्बैंड की ये प्रॉब्लम सही करो। एक जने का एक ही लोटा होता है, ये सोच लेना आप। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो आपने अरदास करनी है गुरुजी से, और उसके बाद आपने बोलना है गुरुजी जो भी प्रॉब्लम है आप मेरे सही करो और ब्लेस करो, हमारे घर को सुख शांति डालो, जो भी प्रॉब्लम है। और रात को लोटा चलता पानी हो तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा अच्छा, ठीक है। चलता पानी जैसे जो नल से आता है ना डायरेक्ट। हाँ जी, ताजा। हाँ जी, हाँ, वो वो भर। आता है हमारे 9 बजे तक आता है रात को। हाँ, तो 9 बजे आता, भर के रख देना, 9 बजे अरदास करके। हाँ जी। तो भर के और ढक के रखना है, साथ में ढक्कन भी आएगा, आपके ढक्कन लगाओ, उसमें ढक्कन भी साथ में आएगा। ठीक है। अच्छा जी, तो ठीक है। भर के अरदास करके तो सुबह जो है आपने उठना है, तो आधे पानी से उनको नहला देना है। आधे पानी जैसे जब नहाते हैं ना उसमें डाल देना, और आधे पानी से आपने पिला देना उनको। ठीक है। ठीक नहाने है। नहाने के बाद तो हाँ गुरुजी जी। अरदास करनी, और सुबह अमृत वेला संभालो, और जल्दी असर होगा आपको। ठीक है। हाँ जी, वो अमृत ठीक वेले है। में आपने मेरी वीडियो देखी होंगी, अमृत वेला कैसे संभालते हैं। मैं तो 3 सवा 3 बजे उठ के ना, हम्म। तो जब भी ओम उठते नमः हैं। शिवाय। हाँ जी, ओम सुनो, नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, यही एक मिनट। मंत्र बोलते। जब भी उठते हो तो पहले आपने जपू जी सब करना है, सुखमनी पाठ, उसे मूल मंत्र, उसके बाद ये ओम नमः शिवाय जप लो। ठीक है। ओम नमः शिवाय जपो खाली। हाँ जी, यही आता है। मैं जपजी साहब कभी किया नहीं है, अभी है नहीं मेरे पास। अरे शक्ति। पढ़ना आता है आपको? पढ़ना तो आता है, पंजाबी तो आती है। पंजाबी में जगदीश साहब गुटका मिल जाता है। और सुखमनी पाठ करो, उसके बाद मूल मंत्र तो पता ही है आपको, एक ओमकार वाला। नहीं, ये हम हिंदू हैं। तो पंजाबी कैसे आती है आपको फिर? पंजाबी तो मीडियम था ना स्कूल में, वो आती अच्छा। है। हाँ जी। तो हिंदू है तो क्या हो गया फिर, आप तो पढ़ सकते हो ना। हाँ, पढ़ तो सकती हूँ। ये एक ओंकार भी, ये भी लिखा होएगा तो मैं पढ़ लूंगी। एक ओंकार सतनाम करतारपुर, ये वाला आप बोल रहे हो ना? हाँ हाँ, कर्ता हाँ पुरख। हाँ, करतापुरक तो ये मुझे मुझमन नहीं आता। लिखा अरे होएगा अगर उसमें तो। मुजबानी धीरे धीरे, जब तक आप रटेंगे नहीं, तब तक अब कैसे आएगा आपको, जो रोज पढ़ेंगे तभी तो आएगा मुजबानी। नहीं, उसमें लिखा होता है जपजी साहब में, सुखमनी साहब में। अरे मैं जो है आपको भेज दूंगा, ठीक है, ठीक है। तीनों भेज दूंगा। ठीक है। हाँ जी। तो इसको ठीक। पढ़ना है आपने, और रोज कम से कम 2.5 घंटे का तो अमृत वेला संभालो। तो और रोज संभालना है, और जब आपने संभालना, सामने सामने जल प्रसाद भी रख लेना, हो सके तो अच्छा। गिलास में या कटोरी में, तो वो भी हाँ जी। पिलाना। तो वो तो पिलाना गुरु जी का, ये भी पिलाना, इसमें आपको डबल असर होगा और जल्दी आराम है। रोज एक ही टाइम पे, और कभी छोड़ना नहीं है एक दिन भी। अच्छा, हाँ, छोड़ोगे तभी तो आपको अमृत वेला संभालता आसान नहीं होता। एक दिन छोड़ दे, फिर आपका बैग चला जाएगा, फिर आपको तो दोबारा ये करना। कब तक करना पड़ता है जी, अमृत वेला? खाना कब तक खाते हैं आप? रोज खाते हैं ना? नहीं, खाते तो हैं अरे लेकिन अरे, ये बात तो कुछ सुनो। होता है ना। हाँ जी, बोलिए। कुछ नहीं होता। खाना रोज खाते हैं ना, ये हमारा आत्मा का भोजन है। हम ये नहीं करेंगे तो हमारी जो मन है ना, तो जो हमारी मन है वो भटकता है।
उसको कुछ ना कुछ करने को हम करवाते हैं। तो आपको हाँ। पता है कि एक एक कथा है कि एक भूत आया, हम्म। प्रेत आया। तो प्रेत ने बोला कि किसी को वरदान दे कि मुझे कोई काम बताओ, ठीक है। हाँ। हाँ तो उसने जी। उसने बोला ये काम बोला, उसने बोला ये काम बोला, उसने बोला ये हाँ। काम करो। तो वो फटाफट करके आ जाए काम। तो कहे अच्छा। ये तो फटाफट कह, अब इसको काम नहीं बोलूंगा मुझे खा जाएगा ये। तो हाँ। उसने क्या करा, उसने किसी गुरु गुरु मिला उसको, गुरु ने बोला कि इसको बोलो सीढ़ी दे दो, एक ऊपर चढ़े नीचे चढ़े, ये काम है तेरा। जब कोई काम हो तब काम करो, नहीं तो इसको ये काम करो बस, हम्म। ठीक है। ये काम हम्म। करो, इसको सीढ़ी से ऊपर चलो नीचे चलो। पर हाँ। मंत्र जब ऐसे ही है, हमने रोज रोज जपना है। और रोज जपना इसलिए जपना है कि हाँ। देखो ये हमारा आत्मा का भोजन है, रोज चाहिए उसको। अच्छा। हम देखो हम और निंदा चुगली से दूर रहना है, फालतू बातों से नहीं, वो तो हम करते ही नहीं। नहीं करते। हो जाती है नहीं। जैसे चार हाँ, औरतें औरतें बैठ जाती है ना, तो इधर की हाँ। उधर की हो हाँ जाती जी, है। हाँ जी, मैं समझती हूँ आपकी बात। मैं ना बाहर किसी के पास बैठती हूँ ना निकलती हूँ घर पे। हाँ एक मेरी मजबूरी समझिए गुरु जी, अंकल जी, हाँ हाँ। कि जैसे मेरे पति अब ठीक नहीं रहते, सारी सारी रात इनके साथ भी जागना पड़ता है। तो अगर मेरे पास ना ज्यादा टाइम है, मैं कल्ला से ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय ये पढ़ अरे सकती हूँ। सुनो तो जागते तो फिर आप ऑडियो सुनते रहना ना, हाँ जी। ऑडियो सुनते सुनते काम कर लो। हाँ, नहीं, अमृत वेले में मैं कह रही हूँ हाँ हाँ कि अमृत अमृत वेले में एक सुनो ये तो इन्हीं का मंत्र जाप कर लूँ तो काफी नहीं? देखो देखो एक करो, मैं ये बता दूं, जितना आप देखो आप जितना करोगे उतना ही असर होगा। फिर मुझे मत कहना कि जल्दी असर नहीं हुआ, जब करने को मैं बोल दूंगा, फिर टाइम लगेगा। हर चीज का एक टाइम होता है ना जी। देखो हाँ जी। जितना करोगे उतना असर होगा। अब ये कहते हैं, अब देखो अब हम जब हमारे हम इतने सीरियस हो जाते हैं, हॉस्पिटल में धक्के खाते हैं ना, हाँ जी। नींद सब कुछ भूल जाते हैं ना। हम्म। तो देखो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर डेली बिना नागा 2 घंटे मेरे पास ना मेरे से हो सका, तो मैं आपसे पूछ रही हूँ इसका देखो कोई उपाय, कि देखो मैं खाली उपाय तो हाँ अ, जी, ये ओम देखो नमः शिवाय खाली बोल लूँ? नहीं ओम शिवाय कर लोगे तो देखो करने में कोई हर्ज नहीं है। देखो एक तो जो सुखमनी साहब है वो सुख का सागर है। और जो मूल मंत्र है, घर में नेगेटिविटी आती है, कोई कुछ कर देता है, उसका है। और जो हाँ जो जी। ये जप्पू जी साहब है, ये परमात्मा से मिलने का चाह रहा है। ये तीनों चीजें महत्वपूर्ण, तो तीनों चीजें बताई मैंने। मैं और बता सकता, आपको भी बताता, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ो, क्यों नहीं बोला मैंने। नहीं नहीं, हाँ जी, ठीक है। तो देखो आप जितना करोगे, अब बाकी आपकी इच्छा है। मैं देखो बताना, मैं डाकिया हूँ एक तरह का। मैं हाँ जी। हाँ जी। देखो परमात्मा ने डाक भेजा है, तो आपको दे दिया। करना ना करना आपकी इच्छा है ना। हाँ जी, ठीक है। वो ये है कि हमें, हाँ, वो मेरे को लाने पड़ेंगे। जपजी साहब सुखमनी मेरे घर में नहीं है। अरे सुनो तो हाँ। यूट्यूब पे फोन है आपके पास? हाँ जी, फोन से तो कर रही हूँ आपको कॉल। अरे स्मार्टफोन है, हाँ जी, स्मार्टफोन है। उस पे गुरबानी सर्च डाउनलोड कर लो, उसमें सारे गुटके होते हैं। अच्छा। उसके अंदर जैसे आपको गुरबानी सर्च है, या तो गुटका भी ले। जैसे कभी कभी क्या होता है कि वो नहीं होता, बैटरी लो होती है, कभी होती है ना। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। अभी अभी स्टार्ट करो, जब तक गुटका साहब भी लिया ना, तो ये भी कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक जी। है। बस बस मैं ये पूछ रही हूँ, मेरा कहने का मतलब ये आप समझ ही गए होंगे कि हम्म। अगर गृहस्थी में हमें कई बार नहीं भी इतना ज्यादा टाइम होता, तो मैं हाँ शॉर्ट में ये एक मंत्र कर लूँ तो चलेगा? भाई ये ना है देखो कि मेरा टूट गया नियम। नहीं, बात सुनो। जैसे हाँ जी। आप किस लिए करोगे, किसे छोड़ोगे, बताओ पहले। जैसे सुबह किसी टाइम नहीं भी आंख खुले, या नराते आ रहे हैं, तो नरातों में तो मैंने पाठ करने होते हैं दुर्गा स्तुति के ये तो काम सुबह उठ के। खराब करते हैं आप। मैंने बोला एक ही मंत्र जब जपने आपके नरातों में। देखो आप 10 जगह जाओगे तो काम नहीं करेगा, मैं बता दूं आपको। नहीं तो फिर नरातों कर लो, इसको छोड़ दो, ठीक है ना। देखो हम ना भ्रमित हो जाते हैं। सब एक ही चीज है। नरातों में अब गुरु जी भी कहते थे, गुरु जी के मंदिर में जाओगे ना, नवरात्र में लोग लंगर दिखाते थे, तो गुरु जी खुद दिखाते, 9 देवी उनके पास लंगर बना रही हैं, प्याज वाला लहसुन वाला सारा लंगर बना हाँ रही हैं। तो ये जो हम लोग भ्रमित हो जाते हैं।
जो पाप देने गंगा गंगा पे जाते हैं, गंगा पे पाप देने जाते हैं, वो गंगा जो है ऋषि मुनियों के पास जाती है पाप धोने के लिए। अब फिर सोचो ना कि मेन तो नाम ही है ना, नाम नहीं तो सबसे। फिर जैसे कि अब मैं बचपन से, हम शुरू से हमारे घर में होते आए हैं, नवरात्रों में नवरात्रे रखे जाते हैं, पाठ किया जाता है, कंजकें बिठाई जाती हैं, वो नहीं करना फिर? अरे कंजी के बनाने को कौन मना कर रहा है आपको? हाँ जी, ये पाठ करने की बात देखो कर रही हूँ, दुर्गा स्तुति के। देखो दुर्गा स्तुति मंत्र, हाँ वो करो, मगर आपने इसको करना ही करना है। वो तो अब तो अच्छा। करना ही है, वो तो आपका हाँ। अलग मैटर है। ये आपका हाँ जी। रेगुलर रेगुलर है, इसको छोड़ इसको भी करना है, इसको भी कर लो, उसको दुर्गा स्तुति तो कभी कर सकते हैं आप। ये हाँ। कहते हैं दोपहर, आप सुबह भी कर सकते हैं, ऐसे अमृत वेले के बाद जैसे कर सकते हैं ना। हाँ, सुबह ही तो करते हैं, सुबह फिर करते अरे हैं, बाद में फिर देखो कोई काम। जैसे आपको एक ऐसा टाइम बनाओ, जैसे आपको दूसरा काम भी वो भी कर लो। जैसे अब सुबह आप रात को 12 बजे बैठ जाओ ज़्यादा तो। ये है ना, ये जपजी साहब का? 12 से लेकर 6 बजे तक अमृत वेला होता है, ठीक है। अच्छा, रात के 12 से लेकर 6 बजे तक? अमृत वेला। अच्छा अच्छा। नाले हाँ, कहते हैं 3 बजे से लेकर 5 बजे तक होता अरे जो बड़े बड़े महापुरुष होते हैं वो 12 बजे बैठते हैं रात को। है। अच्छा। तो इसलिए रात को दिन के देखो मैं बताऊं, हाँ जी। रात के 8 पैर होते हैं, दिन के 8 पैर होते हैं, 4 पैर रात के होते हैं, 4 पैर दिन के होते हैं, ठीक है। हाँ जी। जो दिन के 4 पैर खत्म होता है 6 बजे के बाद। अच्छा। जो हम रैरस करते हैं ना, रैरस जो गुरुद्वारा में चलता है, तो हाँ। चलता है कि वो पैर खत्म होने वाला होता है दिन का। जो अच्छा। 6:30 से लेकर 7:30 तक रैरस सब कर लेना चाहिए। तो वो होता है दिन का पैर खत्म होने, तो 7 बजे जो होता है वो पहला पैर शुरू हो जाता है रात का, ठीक है। रात का। हाँ और जी। जो उसके बाद जो 12 बजे जो होता है पहला पैर खत्म होता है। जो पहला पैर खत्म हो रहा है, सवा पैर में परमात्मा का नाम ले लो, वो चल जाता है, ठीक है। अच्छा, तो फिर ऐसे अगर ये रूटीन तो बन सकती है, अगर मैं 12 बजे के बाद करना शुरू कर दूं हाँ तो तो? करके सो जाओ। अच्छा अच्छा, तो ठीक है। फिर अपना जो दुर्गा स्तुति मंत्र जब एक ही करना है आपने। ओम नमः शिवाय करो, चाहे कोई एक ठान लो, एक जो जो जिसमें आपको मन लगे, ये नहीं कि मैंने बोल दी करो, जिसमें नहीं, आपको मंत्र जब तो गुरुजी का तो यही है, ओम नमः शिवाय। तो दूसरा नहीं है क्या? नहीं बात सुनो, ओम नमः शिवाय करो, इसमें जल्दी जान लगेगा, क्योंकि दो अक्षर का मंत्र जाप वो ज्यादा सफल होता है। हाँ जी हाँ जी। आपको जैसे ओम नमः शिवाय करो, जैसे आपने ना क्या करना है, श्वास रोक लेना है। श्वास अच्छा। रोक लोगे? कितनी देर तक? बताता हूँ, जैसे 30 सेकंड तक रोक सकता है आदमी, है ना। 30 सेकंड जैसे आपने हाँ जी। श्वास रोका, तो 12 बार हाँ। आपने करना है ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ऐसे लेना है, ठीक है। 12 बार श्वास रोक के, ठीक है। सुनो, और 13वीं बार आपने जब छोड़ना है श्वास, तो लेना ओम नमो शिवाय, ऐसे लेना, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, देखो इसका फायदा क्या होता है, जैसे हम श्वास रोकते हैं ना, हमें हमारा जीवन खतरे में हो जाता है ना, कि हमें लगता है कि हमारी मौत आने वाली है, लगता है ना ऐसे। हाँ जी हाँ जी। तो इसमें जो है हम परमात्मा से जल्दी जुड़ते हैं। आप श्वास रोक के जितना करोगे ना, उतना आपको रेसल हो जाएगी धीरे धीरे, ये डरने की जरूरत नहीं है, आपको धीरे धीरे रेसल हो जाएगी। आप अभी तो 30 सेकंड रोकोगे, फिर 35 सेकंड रोकोगे, फिर 40 सेकंड रोकोगे, आपको अभ्यास हो जाता है, जैसे है ना। हाँ जी। स्टार्टिंग वो में तो फिर दूसरा भी तो साथ में बोलना है ना, गुरुजी सदा सहाय, है ना? अरे सुनो, तो ओम नमः शिवाय करो, देखो आपने वो कर लेना, जो श्वास रोक लो, तो आपने जैसे वो भी कर लो, ऐसे नहीं, वो कर लो 12 बार, वो कर लो, ठीक है। अच्छा अच्छा। ऐसे आपको मन करता है जिसमें उसमें मन जुड़ता है, तो वो कर लो, टेंशन नहीं है, ठीक है। अच्छा। ओम नमः शिवाय हंसने हैं वो कठिन परीक्षा है, फिर तो बड़ी कठिन परीक्षा है। अरे बिना कुछ खोने के बाद ही कुछ मिलता है। परमात्मा कोई ऐसी चीज थोड़ी कि ठीक ऐसे हर किसी को मिल जाएगा। देखो, एक तो आपके घर में सुख शांति रहेगी, और एक परमात्मा की प्राप्ति को, और आप एक तो आपको मन में आनंद रहेगा हरदम। ये जो टेंशन लेके घूमते रहते हैं सारे दिनों में, ये प्रॉब्लम होगी, मेरी प्रॉब्लम हो गई, ये सब खत्म हो जाएगी। अब मैं तो सत्संग सुनती हूँ ना, तो सत्संग में बताते हैं ना, हम एक बारी मंदिर गए, आशीर्वाद मिल गया, ठीक हो गए हम। अरे मैं बताता हूँ,
हमारे जो है ना पिछले कर्म का भी कुछ फल होता है। कभी कभी क्या होता है, हमारे पिछले कर्म में ऐसे होता है कि हमने इस जन्म में कम भी भक्ति हम देखो बैंक बैलेंस जिसका है तो वो कम भी करेगा, मगर उसका बैंक बैलेंस खत्म हो गया ना, फिर वो उसकी जो चीजें होना बंद हो जाएंगी। इसलिए जितना हो सके उतना परमात्मा का नाम लेना चाहिए। तो आपको बैंक बैंक पैसे डालते रहोगे तो निकल भी जाएंगे, डालते भी रहोगे तो उसमें बैंक में रहते हैं ना। हाँ जी। तो पिछले जन्म के होते हैं ये तो अब देखो किसी को, अब रावण था उसको पूरे वेद याद थे, है ना, कंठ थे ना वेद। हाँ जी। रावण को पूरे कंठ वेद कंठ थे ना। हाँ तो हाँ वो पिछले जन्म के संस्कार होते हैं, मैंने पिछले में बहुत पढ़ा होगा। तो हमें जैसे किसी किसी को क्या होता है, आप देखो किसी को मूल मंत्र पिछले पूरा मुझवन याद है, पांचों बानी मुझवन याद हो जाती है। पिछले जन्म के संस्कार, ये एक जन्म की बात नहीं होती, हजारों जन्म की बात होती है। हाँ जी। तो संस्कार होते हैं पीछे हमारे, तो उस हिसाब से अब उसको देख के आपको सीखना है, जलना नहीं है कि हाँ वो तो इतना नाम जप रहा है, हमने उसको देखे तो हम भी अपने कोशिश करें। हाँ। तो कोशिश करेंगे तो कठिन विषय नहीं है। जब आप हर किसी को सरल तरीके से लेंगे ना, सरल हो जाएगी। आप उसको बोझ समझ के करेंगे ना, तो आपको बोझ ही लगेगी वो। आपके ऊपर है कि आपको उसको बोझ समझना है या आपको गड्ढी समझनी है। हाँ। अच्छा, एक बात और बताएंगे आप कि वैसे मैं रात का मुझे ठीक लग रहा है कि सारा घर का काम निपटा के 12 बजे के बाद मैं कर लिया करूंगी। अगर किसी दिन रात को नहीं हो रहा तो मैं सवेरे कर लूंगी, ऐसा चलेगा ना कि रात को शुरू करा तो रात को ही करना? अरे बात सुन आंटी। हाँ जी। देखो नित्य मीनिंग होता है एक ही टाइम, एक ही मंत्र जाप, और रोज का कभी नहीं करना, ठीक है, एक टाइम समझो। हाँ जी, एक टाइम। हाँ। अच्छा भी यही चुनना है क्या? जितना मर्जी वो होए तो रात को शुरू करा तो रात को ही करना है, यही रूटीन बनानी है? हाँ, एक आप ऑफिस जाते हैं तो क्या जमड़ी चले जाते हैं क्या? टाइम होता है ना हर चीज का। नहीं, आप बोल रहे हो ना 12 बजे से लेकर सवेरे 6 बजे तक। अरे 6 बजे तक थोड़ी, अरे आंटी 5 बजे तक। 12 बजे स्टार्ट करो तो 2.5 घंटे बोला है मैंने आपको। नहीं, अमृत वेले की बात कर रही हूँ मैं। हाँ, अमृत वेला कब तक रहता है? 12 बजे से लेके मैंने ये कहा 12 बजे 6 बजे रहता है, मगर इसमें रहता है, इसके बीच करना। अब ये बताओ, अब आप कोई नौकरी करते हैं, वो आपसे बोलता है कि आपने कौन सी शिफ्ट करनी है, दिन की करनी है, रात की करनी है, या दोपहर की करनी है। तो आप ये थोड़ी कहोगे कि हम तो कभी दिन को आ जाएंगे, दोपहर को आ जाएंगे। वो कहेंगे नौकरी को जाओ, ऐसा करो। ठीक है, समझ लीजिए। या अभी से सोचेंगे आप कि हमारे में कष्ट आएगा। मैं बताऊँ आपको, जब आप पे कृपा होने वाली होगी तभी ये आपको, या तो बीमार पड़ जाओगे, या तो कोई ना कोई मजबूरी आ जाएगी। कहीं कैसे आज की तब बता रहा हूँ आपको मैं। अच्छा। ये नहीं तो आपको कोई इतना कष्ट आ जाएगा आपको कि घर की प्रॉब्लम आ जाएगी, ऐसी आप सोचोगे छोड़ो मृत्यु वाला क्या है, तभी कृपा होने वाली होती है, बताऊँ आपको मैं। अच्छा, वो है ना भाई, जान के कोई ना कोई विघ्न पड़ता है ना? जान के क्या पड़ता है? आप जैसे आप स्कूल पढ़ते हो। हाँ। तो उसमें साल भर पढ़ते हो। हाँ। तो मास्टर से कुछ भी पूछते हैं, मास्टर जी ये दिक्कत है, हाँ ये दिक्कत है। जब आपकी परीक्षा आती है तब आप पूछ सकते हो, नहीं पूछ सकते ना। तब आपको मास्टर छोड़ देता है, कहता है कि अब मेरा जो है ना जो मैंने छोड़ दिया, और वो आपकी हेल्प भी नहीं करेगा, भाई बता दूं मैं। समझ आया? नहीं, बीच में बीमार पड़ जाते हैं, परीक्षा लेते हैं भगवान कि देखें। हाँ? ये कर रहा है कि कर सक रहा है कि वो है ना? वो देखते हैं कच्चा घड़ा है पक्का घड़ा है। वो जैसे अब घड़ा है अग्नि में डालते हैं ना। हाँ, जो पक्का होता है वो निकल जाता है, जो कच्चा होता है फट जाता है। अच्छा। तो ये देखते हैं, तो ये परीक्षा लेते हैं, जब परीक्षा लेते हैं तब भगवान कहता है मैं तेरी हेल्प कोई नहीं करूंगा। हाँ। तो परीक्षा होती है हर किसी की, तो परीक्षा तो हर किसी की होती है, हर पल परीक्षा होती है मेरे तो। हाँ, परीक्षा में पास हो गए तो फिर सब ठीक है, फिर तो आपको डिग्री मिल जाएगी ना। फिर आप अफसर बन जाएंगे। लेकिन मैं तो अगस्त में जुड़ी हूँ ना, जैसे कि जुड़ी कह सकते हैं। मैंने मेरे YouTube में आते थे, मैंने सत्संग देखने शुरू किए, तो वो जो मैसेज आते हैं ऐसे लगता है गुरुजी मुझे ही कह रहे हैं। जैसी जैसी हमारे हालात के हिसाब से जो बात होती है वही जवाब मिलता है इसमें।
मैं हैरान रह जाती हूँ कि जैसे गुरुजी को कोई सामने बैठ के बता रहा है कि ऐसी बात है। गुरुजी जानी जान है, बहुत दिल की जानते हैं, मानते हैं, हर वो तो बात जानते जान हैं। लेते हैं, जो मन में ही सोचते हैं ना दूसरे दिन हमें जवाब मिल जाता है इसमें। चलो आंटी फिर मैं बाद में बात करता हूँ, मैं काम करना है, ठीक है थोड़ा सा। नहीं तो फिर एड्रेस तो लो तभी भेजोगे, क्या क्या मेरा address- एड्रेस नहीं नोट करोगे? क्या भेजूंगा? अच्छा लोटा। ये लोटा ब्लैक करके। आप पेटीएम तो कर दो, आप हाँ जी, पेटीएम कर दो, पेटीएम किस एड्रेस पे? इसी पे कर दो, इसी पे एड्रेस भेज देना व्हाट्सएप पे। अच्छा नहीं, ये तो सिर्फ फोन नंबर है आपका। नहीं पेटीएम और नंबर कुछ? भी यही है, पेटीएम नंबर यही है। यही है? हाँ तो हाँ जी, कितने इसमें करूं बता दो आप। 900 कर दो। उसमें जो है ना आपने क्या करना है, अपना पहले लिखना है एड्रेस, मैं आपको पहले लिखना है एड्रेस, फिर अपना एड्रेस, ओ पहले नेम नेम नेम, ठीक है? पहले लिखना नहीं, नेम। अपने एड्रेस में? सुनो तो, हाँ? हाँ आपका जी, नाम क्या है? मैं तो मेरे हस्बैंड के नाम से एड्रेस आएगा ना, सुनील कुमार। नहीं आपका जो है घर में मेरा नाम तो बीना है ना। नहीं, किस किस नाम से आता है आपका कोरिल? कोरियर तो हस्बैंड के नाम से ही आएगा घर में। भूकंप से क्या हुआ? कोरिल जिस नाम से आता है उस नाम से जो है ना आपने, हाँ जी, तो लिखना है नेम, फिर अपने जिसका नेम है वो लिख दीजिए, ठीक है? उसके बाद हाँ जी, एड्रेस, हाँ उसके जी, बाद एड्रेस, हाँ एड्रेस जी, जो भी आपका एड्रेस है, और नियर, हाँ हाँ जी, हाँ जी नियर सारा। क्या है, उसके बाद पिन नंबर, उसके बाद अपना फ़ोन नंबर जो वो कॉल वाला कहेगा आपको, ठीक है? हाँ ओके तो उमेश। हाँ जी, हमारा गुरुद्वारे के पास घर है, हम हाँ डेली घर बैठे सुनते। अरे जो सा भी गुरुद्वारा है उसका नाम नाम लिख देना। ठीक है, सिर्फ गुरुद्वारा ही लिखा होता है, गुरुद्वारा साहिब। हाँ जी फिर गुरुद्वारा साहब जो से जगह का, तो कोई हाँ बात जी, हाँ नहीं। जी, जब सबसे पहले लिखना नेम। हाँ जी, नेम एड्रेस फिर नियर फिर पिन कोड। नहीं 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 सुनो, नेम लिख के अपना नाम लिख देना, उसके बाद एड्रेस, फिर क्या कर रहे हैं उसके बाद नियर, उसके बाद पिन नंबर, हाँ जी, उसके बाद जो फोन कोड आएगा, मोबाइल नंबर ये है। तो आगे ये हाँ भी जी, लिखना, ये आगे ये लिखना जरूर कि ये नेम है, ये एड्रेस है, ये फ़ोन नंबर है, ये पिन हाँ नंबर है। हाँ जी, हाँ जी, तो उससे है ना आप कंफ्यूजन नहीं होगी उसको भी। हाँ उसके बाद फिर शहर का नाम और फिर ये पंजाब ऐसे करके। हाँ जो वो तो हाँ एड्रेस में आ जाएगा ना। हाँ जी, एड्रेस में ये लिखेंगे कि पहले लिखेंगे कि आपका मकान नंबर क्या है, हाँ जो जी, हाँ जी, जैसे वो तो आपका। हाँ पूरा फुल एड्रेस मैं भेजूंगी, लेकिन आप अपना बताओ, आपका पेटीएम ये तो लिखा है ना मैंने गुरुजी, और ये नंबर लिखा है। हाँ इसी पे है, अच्छा पेटे में ये नंबर कोरियर वाला है, ठीक है? नंबर ये भी। ठीक है, जय गुरु जी। जय गुरु जी। अभी अभी भेज दोगे तो मैं मंडे को जाऊंगा, आपको करवा दूंगा, फिर आपको अगले मंडे का टाइम हो जाएगा, ठीक है? अच्छा अच्छा ठीक। क्योंकि इस मंडे मैंने एक लोटा प्लस कराया ना, आपके साथ में करा दूंगा, अच्छा अच्छा क्योंकि 2 लोटे मैं एक साथ लेके जाता हूँ ना, तो फिर 3-4 हो जाता है फिर, क्योंकि तरीके से जाते हैं, ये तो है नहीं कि हम कोई वो झोला भर के ले आए, तरीके से लेके जाते 2 लोटे जो हाथ में आते उतने लेके जाता हूँ मैं, है ना? अच्छा, तो आप वो बड़ा स्वरूप भी भेजते हो लोटे के साथ? नहीं बड़ा स्वरूप कितना बड़ा चाहिए आपको? नहीं, जैसे कि स्वरूप रखा जाता है। अरे कहाँ रखना है आपको ये बताइए। बहुत बड़ा नहीं, मंदिर में छोटा सा जैसे होता ही है, जैसे देखो आम देवी देवता सुनो का सुनो, होता ही है ना। A4 शीट होती है ना एक, हाँ जी, A4 शीट होती है, A4 शीट जो आप फोटो कॉपी जैसे निकालते। कि एक तो होता है अरे पोस्ट कार्ड साइज, उसका थोड़ा अरे बड़ा है ना। सुनो तो, पोस्ट जो हाँ जी, जो आप फोटो कॉपी निकालते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी, फोटो कॉपी जितना एक तो होता है स्वरूप, एक तो होता है लॉकेट स्वरूप, एक होता है ब्रेसलेट, अरे लॉकेट तो तो भेज एक दूंगा। अरे सुने हाँ जी, पहले तो मेरी वो सुनो मैं बता रहा हाँ हूँ। जी सुनाओ। एक होता है हाँ पॉकेट स्वरूप, एक होता है A4 हाँ स्वरूप, जो उसका जो वो अब निकालते हैं ना फोटो कॉपी, हेलो, तो उतना बड़ा होता है। हेलो, अच्छा हाँ जी सुन रही हूँ। एक तो पॉकेट स्वरूप होता है छोटा सा, जो आप पॉकेट में डालते हैं,
वो सही है आपके लिए, हाँ जी। मंदिर मंदिर में वो सही रहेगा। उसको ना आप वो अच्छा करा लेना, अच्छा पॉकेट स्वरूप को आप करा लेना, फ्रेम, छोटा सा फ्रेम करा लेना, हो जाता है। अच्छा अच्छा ठीक। उसको उसको है ना, ये उसको एक मेरी एक मिनट में आपको मैं बताऊं, ये गए थे ना पूजा का सामान लेने, तो वहाँ हाँ, गुरुजी की भी रखे हुए थे, छोटा सा स्वरूप लेके आए हैं, ये जड़ा हुआ, बहुत सुंदर फैंसी सा। तो ऐसे उसको, ले आते हैं। अरे अमृत वेले में ब्लेस कर लो उसको, जैसे अरदास करो, गुरुजी मेरे घर आए हो, तो उसको जो है अपने भोग लगाओ, उनको, उनके लिए मीठा, कुछ मीठा बना लो। हाँ जी, मैंने कड़ाह प्रसाद बनाया, चाय चाय प्रसाद बनाई, अच्छा, गुरुजी को जिस दिन ये लेके आए, तो वो, भोग हाँ लगाया। ठीक है ठीक है, वो फिर है तो फिर क्या टेंशन है। अच्छा अच्छा, मैं और समझी कि चरण स्वरूप है शायद उसमें। वहीं से आते हैं, वहां से ज्यादा मैं ये सोच रही अरे थी। वहम है एक तो। देखो हाँ गुरु जी तो बात सुनो, आपके मन में है ना, तो उसमें क्या बात है। अभी तुम हाँ जो सोचोगे कि देखो, देखो वो कहते हैं ना, मानो तो गंगा माँ, नहीं तो बहता पानी, है ना। हाँ हाँ जी। तो मानने की बात है। हाँ, देखो मैं मेरे नाम, इसमें सुनती हूँ ना सत्संग में कि गुरुजी आप ही आते हैं, खरीद के नहीं लाते, इसलिए पूछा। अरे आपको ये बताओ, कोई जैसे यूएसए में, अभी यूएसए में था कोई, ठीक है। हाँ जी हाँ अब तो जी। कभी कभी ऐसा होता है कि चमत्कार भी हो जाता है। कैसे चमत्कार बताता हूँ आपको। हम्म यूएसए में से एक आंटी का जो है ना, जो बैक साइड के उसके भाई का ऑपरेशन होना था। हम्म। तो ऑपरेशन हुआ, उसके पैर, ऑपरेशन खराब हो गया, उसकी टांग एक छोटी कर दी, ठीक है। अच्छा। सुनो, पहले सुनना। तो उसके हम्म बाद उन्होंने वो डर गया बेचारा, दूसरा हम्म ऑपरेशन नहीं करा रहा। तो उसके बाद हम्म क्या हुआ, अब उसने मुझे फ़ोन करा स्वरूप के लिए। हम्म। तो स्वरूप के लिए फ़ोन करा, यूएसए में से मैं कैसे भेजूँ। वहाँ हाँ पे जी। 15 कम से कम 2-2,500 रुपये यूएसए में लग जाता है। हम्म। तो ठीक है, कोरल का। हाँ जी तो हाँ मैं जी। बोल दे भेज दूंगा, करे पैसे जितने भी लगे स्वरूप भेज दो। मैं ठीक है भेज दूंगा। तो क्या हम्म हुआ, मैंने, मेरा एक कॉलिंग सत्संग है, कॉलिंग सत्संग डालता हूँ मैं, मेरा दूसरा चैनल है आर के माई लाइफ से, उसमें मैं ना संगत के हम्म। कॉलिंग सत्संग डालता हूँ, संगत बात करती है वो डालता हूँ। तो अच्छा। वो जो है, एक आंटी ने मेरा कोई दूसरा सत्संग सुना होगा, मंत्र जाप का, कोई ज़्यादा मंत्र जाप करता है उसके बारे में। तो आंटी ने यूएस, दूसरी दूसरी आंटी ने यूएसए से फ़ोन करा मुझे, हम्म। वो सत्संग सुन के। ये बात है। मैंने कहा वो आंटी, मैं अब ये है कि कोई बात करता, संगत इतनी संगत है, मेरे पे नंबर नहीं होता, क्योंकि सारी संगत फ़ोन करते हैं, तो अब कोई रिकॉर्डिंग होती है तो उसका नंबर में याद नहीं रहता। अब इतनी संगत है, किसको याद रखूंगा मैं, है ना। हाँ जी। तो फिर मैंने कहा ये नंबर याद नहीं। मैंने कहा एक आंटी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक यूएसए संगत को स्वरूप चाहिए। तो कह रही है कोई बात नहीं, मैं अपने ग्रुप में देख लूंगी, कोई होगा तो मैं भेज दूंगी। तो उन्होंने हम्म। स्वरूप स्वरूप भेज भी दिया उसको। देखो कभी कभी ऐसे मत कर, हो जाता है। अच्छा अच्छा। और कभी कभी क्या है कि अब नहीं चमत्कार होता तो आपको लेना पड़ता है ना। हाँ जी ठीक है। तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। जैसे अब मंदिर से भी, आप मंदिर भी आओगे तो कभी कभी स्वरूप मिलता नहीं, मंदिर से कोई दूर से है तो उनको स्वरूप नहीं मिलता कभी कभी। तो अच्छा, आप तो एक बात और बताओ आप, गुरुजी के तो खाने में खा ही लेते हैं, लहसुन प्याज अदरक डाले, हाँ, क्योंकि ये तो सब खाते हैं, फिजिकल फॉर्म में तो खाते हैं ना, सब खाते हैं। इनको तो चढ़ सकता है जो घर में हम बनाते हैं, है ना। हाँ, आराम से आराम से। बस ठीक नॉन है। वेज नहीं चढ़ता बस। नहीं नहीं, नॉन वेज वो तो कोई नहीं, धार्मिक लोग खाते अब ही नहीं, जैसे लोग बनाते हैं। बात सुन, जैसे आज की संगत कर रही ना, गुरु जी कहते हैं हाँ सब कुछ खाओ, सब कुछ खाओ। मुझे हाँ लगता है आगे डर डर ऐसे लगता है, संगत ऐसी संगत भी ना है कि यहाँ गुरु हाँ। जी सब कुछ कहते हैं नॉन वेज। संग वैसे घर में तो घर में जैसे जिनके घर में खाते हैं वो खाते पीते रहे, उससे कोई मनाही तो नहीं है ना गुरु जी देखो बात सुनो, दूसरों को। सुन लो, अमृत वेला संभाल लोगे तो ये चीजें बंद करनी पड़ेंगी। देखो खाओ तो उतने असर कम होगा, मैं बता दूं पहले। देखो आपको नेगेटिव बातें करते, नेगेटिव बातें करता, इसका असर होता है, उतने असर हम्म। कम होता है। क्योंकि कहते हैं नहीं, जैसे, जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आ जाता है तो उनके लिए तो बनाना पड़ता आप बना लो कोई बात नहीं, मैं ये नहीं कहता कि उनके लिए बनाओ, मगर जितना है। हो सके परहेज करो बस, ठीक है, ठीक है। हम्म। बस चलो ठीक है, आप भेज देना। तो भेज देना कि मैं मंडे ठीक को है। जाऊंगा, मंडे को आपको जाऊंगा तो आपको बुधवार, बुध वीर तो ये 2-3 दिन पहुंच जाता है, ठीक है। अच्छा अच्छा ठीक। आपका कहाँ बताया था आपने। जलंधर पंजाब। हाँ, ये तो 2 दिन में पहुंच जाएगा, ठीक है ठीक है। वो भी जलंधर का ही है ठीक मेरे है। ख्याल से। जो अच्छा। एक लोटा है ना, वो जलंधर का ही है।
हमारे जलंधर में भी मंदिर है तो हाँ पता है मुझे। कॉलोनी। हाँ हाँ। तो लेकिन देखा नहीं है वो, मैं सर्च मार रही हूँ किधर है तो पता लगा कि बस स्टैंड। वो मंडे खुलता है शाम को 5 बजे। मंडे को? हाँ 5 बजे के लिए खुलता है, 5-6 बजे के लिए, 7 बजे से 1 घंटे के लिए खुलता है, ज़्यादा नहीं खुलता वो। अच्छा। और खुलता है वो एक पूर्णमासी को ऐसे कुछ खुलता है। मैं वीडियो भेज दूंगा आपको, उसमें लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, हफ्ते में एक दिन खुलता है? हाँ बाकी तो देखो लिखा हुआ तो संडे को भी लोग कोई बताते हैं, मगर जो पक्का है ना मंडे को खुलता है। वैसे यहाँ सत्संग नहीं होता? नहीं ये मुझे इतना नहीं पता, क्योंकि मैं वहाँ जाता नहीं, हमें दिल्ली का क्योंकि पता है। होना चाहिए ना कि अरे हर संगत तो हर शहर में होती है, हर अगर मंदिर है तो अरे होने चाहिए। अरे अब ये जो यहाँ के मेजरमेंट वाले होते हैं उनकी बात है, हम क्यों अपना दिमाग खराब करें ना। हाँ। होना तो बहुत कुछ चाहिए, होना तो ये भी चाहिए कि सबको अमृत वेला संभालना चाहिए, नहीं संभालते हैं क्योंकि मैं ये देखती हूँ कि गुरुजी की मानता बहुत हो गई है, बहुत दुनिया आप इन चक्कर में क्यों पड़ते हैं? सत्संग, अब सत्संग घर में भी गुरबानी चला लेंगे ना तो आपका घर में ही मंदिर बन जाएगा। क्या बात करते हो आप? घर में आपके बड़ा मंदिर बन जाएगा। गुरबानी जब परमात्मा का नाम होता है वहाँ देवी देवते आते हैं, देवी देवते होते हैं जिनके 10% भक्ति रह जाती है। ये देवी देवते नहीं होते 83 लाख देवी देवते, ये नहीं होते। देवी देवते वो होते हैं जो जिनकी 10% भक्ति रह जाती है। जैसे उनका जो 10% उनकी, ऐसे उन्होंने पूजा पाठ करा, उनका जो परमात्मा से मिलने का 10% रास्ता रुक गया है, तो वो तो माँ ढूंढते हैं अपने लिए भक्ति वाली। आजकल तो माँ नाटक देख रही है, वो देख रही है, इससे थोड़ी होता है। तो जो हर घड़ी परमात्मा का नाम लेता हो उससे देवता पैदा होता है। आजकल तो एक्टर पैदा हो रहे हैं गायकार पैदा हो रहे हैं ना देवता तो हर कोई चाहता भी नहीं हमारे घर में देवता हो, दूसरे घर में चाहता है क्यों? चलो कलयुग है ना भाई, कलयुग। कलयुग नहीं है, कलयुग नहीं होता, सोच बदली है। देखो बात सुनो जी, वही तो। देखो बात सुनो, जब सोच बदलती है ना, देखो आप बताओ कुत्ता भी पहले वैसा था, गाय भी वैसी थी, इंसान ही बदला है ना, कुत्ता बिल्ली क्यों नहीं बदले? मेरा सुनो ना, विचार बदलते हैं, हमारे विचार बदलते हैं, इंसान बदलता है। कोई वो नहीं होता कलयुग। आज सतयुग होगा, आप हरदम परमात्मा का नाम लो, आज आपका सतयुग आ जाएगा। जो परमात्मा का नाम लेता है वो समझो सतयुग में है, जो कहते हैं दुष्ट काम करते हैं वो कलयुग में है। बस यही कलयुग है, सतयुग। बस ये है कि थोड़ा आजकल हर इंसान बिजी अपनी गृहस्थी में, जितना टाइम मिलता है ना उतना तो हर ले ही लेता है भगवान का नाम। आजकल नाम मदार है सब कुछ, नाम जितना लोगे उतना बढ़िया होगा। और ये आप ये दान पुण्य करेंगे, देखो बात सुनो, इसका फल यही मिल जाएगा आपको। एक कथा है, बहुत कथा है इसके बारे में कि एक दान पुण्य करती थी, उसको जब मृत्यु हुई तो एक बार गलती से वो सत्संग में नाम जब उसने कीर्तन सुन लिया, 10 मिनट का, 10 मिनट के कीर्तन के उसकी जान बच गई, नरक से जाने से बच गई वो। तो एक नाम अदारा है, दान पुण्य आपको यही फल मिलेगा, उसका कोई वो नहीं महत्व। आजकल इंसान पर टाइम कम है, जितना भी नाम लेता है भगवान का वो। देखो बात सुनो, इसलिए टाइम कम है तो भी डिप्रेशन हो रही है, इतने फोन आते हैं। मेरे हस्बैंड ने छोड़ दिया, तलाक दे दिया, और वो दूसरी औरत के पीछे पड़ा हुआ है, यहाँ पड़ा हुआ है, ऐसे होता है। फिर देखो आप गलत टाइम नहीं दोगे, जितना आपके काम धंधा उतने परमात्मा में देना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप अब मेरे इतने फ़ोन आते हैं, बताओ रोज़ के 20-25 फ़ोन आते हैं, उसमें से कम से आधे फ़ोन 15-20 फ़ोन तो आवाज़ कट रही है अंकल जी, आपकी आवाज़ कट रही। चलो ठीक है, फिर मैं अभी नहीं जा रहा हूँ कहीं, ठीक है। हेलो।